ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। मेरा नाम डॉक्टर सना शराज जावेद है। मैं कस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट और एस्थेटिक फिजिशियन हूँ और करंटली मैं अपने क्लिनिक वन स्किन एंड लेज़र जो THA फेज़ 3 में बेस्ड है वहाँ पर प्रैक्टिस करती हूँ। आज का टॉपिक जो हमने चूज़ किया है आपके साथ डिस्कस करने के लिए वो है स्किन टिप्स समर मंथ्स के लिए। जैसे आप जानते हैं कि अब हमारा मौसम तब्दील होने वाला है, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम अपनी स्किन रूटीन में ऐड करके उसे बेहतर बना सकते हैं। जैसे जैसे मौसम तब्दील होता है, गर्मियों के महीने आना शुरू हो जाते हैं, तो एक तो हमारे टेम्परेचर बढ़ जाता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी स्किन के अंदर एक ख़ास ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें हम सेबेशियस ग्लैंड्स कहते हैं। वो ग्लैंड्स ऑयल प्रोडक्शन जो है हमारी स्किन के अंदर वो ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें ये महसूस होता है कि हमारी स्किन ऑयली हो रही है। और साथ में ही जब हमारी स्किन ऑयली लगती है तो जो स्किन की एक नेचुरल ग्लो और नेचुरल रेडियंस होती है वो भी हमें कम होती नज़र आती है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि जिस तरह हमारे यहाँ मौसम बहुत गर्मियों के अंदर बहुत तेज़ धूप होती है, उससे हमारा स्किन में टैनिंग भी आती है और पिगमेंटेशन भी आती है। तो इन सब चीज़ों से हम कैसे बच सकते हैं, उसके लिए मैं आपके साथ शेयर करूँगी 8 बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान टिप्स जो आप अपनी रिजीम में ऐड करके अपनी स्किन को समर रेडी कर सकते हैं। नंबर 1 टिप SPF यानी कि सन ब्लॉक या सनस्क्रीन जिसे हम कहते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। वो ना सिर्फ आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगी और साथ में ना सिर्फ प्रोटेक्ट करेगी बर्न होने से या टैन होने से, बल्कि जब आप यूज़ करते हैं UVA और UVB कंटेनिंग सनस्क्रीन तो वो आपकी स्किन को एजिंग से भी बचाती है। इसलिए सन ब्लॉक का इस्तेमाल जो है सबसे पहला टिप बन जाता है समझ में, और उसके अंदर आपने अपने चेहरे पर भी सन ब्लॉक लगानी है, आपने अपने हाथों पर भी और पैरों और जो भी एक्सपोज एरियाज जैसे हमारे कान, गर्दन, उनको भी मिस आउट नहीं करना है। सेकंड टिप, कैसा क्लेंजर या फेस वॉश इस्तेमाल करना चाहिए समर में। जब मौसम तब्दील होता है सर्दियों में तो हम एक क्रीम बेस्ड जो फेस वॉश है पेशेंट्स को वो रेकमेंड करते हैं, लेकिन जैसे जैसे मौसम बदलता है, अब गर्मियों में ज़्यादा ह्यूमिड भी हो जाता है और ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन भी हो जाती है, तो आपने ऐसे फेस वॉश इस्तेमाल करने हैं जो कि फोम बेस्ड हों और उनके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स हों जैसे सैलिसिलिक एसिड जो कि आपकी स्किन से ऑयल और डस्ट को भी निकाल दें। तो आप अपने जो हेवी या क्रीमियर फेस वॉश को स्विच कर लेंगे विद अ लाइटर फोम बेस्ड फेस वॉश। नंबर 3, एक तो हाइड्रेशन आ जाएगी कि आप अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, अपनी डाइट को बैलेंस रखें, फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ऐड करें और पानी की जो इनटेक है अपनी उसका बहुत ध्यान रखें। नंबर 4 टिप हमारा क्या होगा समझ के लिए कि एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट सीरम। वो कौन सा है? वो है विटामिन C सीरम। ऑल्दो विटामिन C को हम ऑल ईयर राउंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे बेहतर हमें ज़रूरत इसकी होती है समर के अंदर। ये क्या क्या हमें फ़ायदे देगा? एक तो आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करेगा, आपकी स्किन को पिगमेंटेशन से भी बचाएगा और आपकी स्किन में कोलेजन की प्रोडक्शन को भी बूस्ट करेगा। अब ये तो आपने सीरम इस्तेमाल कर लिया, लेकिन कुछ ऐसी ग़ज़ा है जो आप एंटीऑक्सीडेंट कंटेनिंग ग़ज़ा जो आप अपनी इस्तेमाल कर सकते हैं समर के लिए। जैसे आपकी जो हमारी सारी हरी सब्जियां हैं, ग्रीन टी है, फलों के अंदर स्ट्रॉबेरीज़ या कुछ बेरीज़ हैं, तो उन सब में एंटीऑक्सीडेंट्स नेचुरली पाए जाते हैं, तो आप वो भी अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो 5वां टिप आ जाता है वो आ जाता है मॉइस्चराइज़र। तो जैसे हमने क्लेंजर की बात की कि आपको एक लाइट फोमिंग क्लेंजर चाहिए, इसी तरह से हम ये सोचते हैं कि गर्मियों में पसीना आ रहा है, स्किन के ऊपर ऑयल आ रहा है, तो शायद इसमें हमें मॉइस्चराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। आपको मॉइस्चराइज़ करना चाहिए, लेकिन आपने उसकी टाइप बदल लेनी है। आप एक लाइट वेट मॉइस्चराइज़र, लाइट वेट वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल ज़रूर रखें। इसके बाद हमारा नंबर 6 टिप आ जाता है जो कि है एक्सफोलिएशन। अब समझ में आपको कैसी एक्सफोलिएशन यूज़ करनी चाहिए। हम जितने भी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं वी ऑल एग्री कि एक आपको केमिकल एक्सफोलिएशन जो है वो बेहतर है फिजिकल स्क्रब्स या फिजिकल एक्सफोलिएशन से। केमिकल एक्सफोलिएशन से क्या मुराद हो जाती है कि ऐसे इंग्रेडिएंट्स जिनको हम अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड या बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स कहते हैं, वो हमारी स्किन की जो ऊपर की लेयर होती है उसको उतारने में मदद करते हैं और नीचे से नई स्किन जनरेट करने में मदद करते हैं। तो आप वो भी अपनी स्किन में ऐड ऑन करेंगे, लेकिन आप उसका इस्तेमाल हफ्ते में सिर्फ एक दफ़ा तक ही लिमिटेड रखेंगे। ओवर एक्सफोलिएट नहीं करेंगे अपनी स्किन को।
नंबर 7, लाइट मेकअप, मिनरल बेस्ड मेकअप इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जैसे हम बार बार इस बारे में बात कर रहे हैं कि जब समर्स आ जाते हैं, ह्यूमिडिटी लेवल्स बढ़ जाते हैं, आपकी स्किन में ऑयल प्रोडक्शन भी हो जाती है, तो स्किन के जो पोर्स है, अगर आप हैवी मेकअप इस्तेमाल करेंगे, हैवी फाउंडेशंस इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी स्किन के पोर्स को वो क्लॉग करना शुरू कर देंगे। इसलिए बेहतर ये है कि या तो आप जो टिंटेड, जिस तरह टिंटेड सनस्क्रीन्स, टिंटेड मॉइस्चराइज़र आ जाते हैं, उनका आप इस्तेमाल करें, और जो मिनरल नॉन कॉमेटोजेनिक यानी कि ऐसे मेकअप के एलिमेंट्स जिनके अंदर वो इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं जो कि आपकी स्किन को क्लॉग नहीं करेंगे और उसे क्लियर और ब्रीदेबल रखेंगे। इसके बाद हमारा 8th टिप आ जाता है, जो लास्ट टिप है वो ये होगा कि आप कोई भी अपनी जितनी भी हमने इनसे पहले बातें की उन सब में अपने हाथ, अपने पाँव और जो आपके बाकी एक्सपोज्ड एरियाज़ हैं उनको ना भूलें। आप मॉइस्चराइज़र भी इस्तेमाल करें हाथों और पैरों के लिए, आप सन ब्लॉक भी हाथों और पैरों के लिए रेगुलरली इस्तेमाल करें। आई होप ये सारे टिप्स आप इस समझ में इस्तेमाल करके अपनी स्किन को बहुत बेहतर रखेंगे और उन टिप्स से फ़ायदा भी उठाएंगे। अगर इस तरह से स्किन और हेयर, नेल से रिलेटेड कोई और आपकी क्वेरीज़ हों या आप कुछ और जानना चाहें या आप कंसल्टेशन करना चाहें, तो आप ओला डॉक के थ्रू मेरी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।